एक राजा था, उसकी 7 रानियां थीं। 7 रानियां बे औलाद थीं। लोग इसलिए रानियों को बांझ कहते थे। उसकी प्रजा रानियों का और राजा का सुबह के लिए मुंह देखना भी पसंद नहीं करती थीं। लेकिन प्रजा मजबूर थी, क्योंकि वह राजा था। एक दिन राजा सुबह सुबह अपने नगर की स्थिति जानने के लिए निकला, तो कई महिलाओं ने राजा को देखकर अपना मुंह फेर लिया और बोली, आज तो हमें पूरे दिन रोटी भी न मिलेगी। राजा ये सुनकर बहुत परेशान हुआ। ये बात सुनते हुए उन औरतों के पास से वह गुजर गया। राजा मार्केट में और आगे बढ़ता है तो वहां भी कई लोगों ने उस पर तानाकसी की। राजा अपने मन ही मन में बहुत दुखी हो रहा था और सोच रहा था कि जब मेरी प्रजा मेरा मुंह तक देखना पसंद नहीं करती है तो मैं इनका राजा बने रहने के काबिल नहीं। दुखी मन से राजा जंगल की ओर निकल गया। उसने सभी पहरेदारों को भी वापस महल भेज दिया। जंगल में जाकर राजा एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वहां वह बिलख बिलख कर रोने लगा। कुछ ही देर में वहां से एक अल्लाह के वली का गुजर हुआ। अल्लाह वाले ने जब राजा को बिलखता हुआ देखा तो उस फकीर ने राजा से पूछा, क्या बात है महाराज, आप इतने दुखी क्यों हो? राजा ने फकीर से कहा कि मेरी 7 रानियां हैं, लेकिन बच्चा किसी के भी नहीं है। मेरी प्रजा मुझसे और मेरी रानियों से घृणा करती है। हमारा सुबह के लिए लोग मुंह देखना भी पसंद नहीं करते और तानाकसी करते हैं कि आज तो हमें खाना भी नसीब नहीं होगा। इसलिए मैंने अब मन बना लिया है कि अब मैं राजा नहीं रहूंगा और जंगल में रहकर ही ईश्वर की आराधना करूंगा। फकीर ने जब ये सुना तो कहा, महाराज आप मायूस ना हो, इंशाअल्लाह आपको औलाद होगी। मैं आपको ये फल देकर जा रहा हूँ। आप अपनी सभी रानियों के लिए इस फल में से एक एक टुकड़ा खिला देना। इंशाअल्लाह आपकी 7 बीवियां बच्चे वाली होंगी। उस फकीर ने कहा, आपको अल्लाह ने जनता की सेवा करने के लिए बनाया है, इसलिए आप ही जनता के लिए बेहतर निर्णय और इंसाफ कर सकते हैं। अब आप जाइए और अपना तख्त संभालिए। इंशाअल्लाह आपकी पत्नियां गर्भवती हो जाएंगी। राजा जंगल से बहुत ही खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया और अपनी 7 पत्नियों को बुलाया और उस फल के 7 हिस्से करके एक एक हिस्सा 7 पत्नियों को दे दिया, जिनमें से 6 पत्नियों ने राजा की बात पर भरोसा नहीं किया और उस फल के टुकड़ों को कूड़े में फेंक दिया। लेकिन एक पत्नी जो राजा को बहुत ही प्यार करती थी और उसकी बात मानती थी, उसने उस फल को अमृत समझकर खाया। जैसे ही राजा ने अपनी पत्नियों से मोहब्बत का इजहार किया और उनके साथ रहा, लेकिन उसकी एक ही पत्नी गर्भवती हुई और 3 महीने का समय हुआ तो जो पत्नी सबसे ज्यादा मोहब्बत करती थी उसने राजा से कहा, मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। 3 महीने का समय हो गया, मुझे दाई ने बताया है कि मैं अब मां बनूंगी, लेकिन आपकी अन्य 6 पत्नियों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। राजा अपनी पत्नी की बात सुनकर खुशी से झूम उठा। फिर उसने अपनी अन्य 6 पत्नियों को भी बुलाया और पूछा, आपकी क्या स्थिति है? सुमन तो गर्भवती है। यह बात सुनकर 6 रानियां हैरान रह गईं और बोली कि हम तो वैसे के तैसे हैं, हमारे लिए तो कोई गर्भ नहीं ठहरा। राजा ने कहा, यकीनन तुमने कोई भी पाखंड किया होगा जिसकी वजह से तुम गर्भवती नहीं हुई, और सुमन ने मेरी बात को संजीदगी से ले लिया तो अब वह गर्भवती है। राजा और बांझ रानियों पर क्रोधित हुआ तो रानियों ने सुमन से ईर्ष्या करना प्रारंभ कर दी। सुमन दिल की बहुत मासूम थी, उसके मन में किसी के लिए कोई कपट नहीं था। लेकिन जैसे ही वह गर्भवती हुई तो उसकी अन्य सौतन ने उसकी जान लेना चाही। राजा की 6 पत्नियां सुमन से बहुत ही नफरत करने लगी। समय बीतता गया, राजा भी सुमन से अब बेपनाह मोहब्बत करने लगा। वह हर समय अपनी आंखों के सामने सुमन को रखता था। आखिरकार 9 महीने का समय पूरा हुआ तो सुमन ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। पुत्र प्राप्ति के बाद राजा ने अपने पूरे शहर में बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया। इधर पुत्र प्राप्ति की खुशी से राजा फूले नहीं समा रहा था और उधर उसकी 6 पत्नियां ईर्ष्या से जल भुन रही थीं। उन 6 पत्नियों ने राजा के पुत्र सुमन के बेटे को अब मारने का प्रयास किया। कहा कि हम इसकी खुशियों की रंग में भंग भर देंगे। उन्होंने मिलकर बच्चे का अपहरण कर गला दबा दिया। बच्चे की मृत्यु हो गई तो बच्चे को जंगल में फेंकवा दिया। उधर राजा बेहतरीन दावत का इंतजाम करने में लगा था।
और दूसरी तरफ उसके पुत्र की हत्या कर फेंक दिया गया था। कुछ ही पलों में राजा को सूचना प्राप्त हुई कि सुमन का पुत्र गायब है। सुमन का रो रो कर बुरा हाल है। राजा दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो देखा बच्चा गायब था। सुमन बुरी तरह से चीख चीख कर रो रही थी। राजा को यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। उन 6 रानियों ने जब ये देखा कि हमारे महाराज भी अब शायद दुनिया से चल बसे हैं, हमने ये बहुत ही बुरा किया। हमें क्या पता थी कि इस बच्चे के साथ साथ हम भी विधवा हो जाएंगे। रानियां अब अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा कर रही थीं। इधर राजा मूर्छित अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ था। उधर दावत खाने के लिए पूरा शहर आया हुआ था। पूरे शहर ने राजा के पुत्र प्राप्ति पर बहुत खुशियां मनाई थीं, लेकिन ये खुशियां एक पल में चकनाचूर हो गईं। राजा मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है, जनता भी बिलख रही है और सुमन का तो बुरा हाल है। इतने में वही फकीर राजा के दरबार में वह मरा हुआ बच्चा लेकर आता है और रोने की आवाज सुनकर जहां राजा मूर्छित पड़ा था जाकर देखता है। सुमन ने जैसे ही फकीर के हाथ में अपना मरा हुआ बच्चा देखा तो वह और दहाड़ मार कर रोने लगी। मरे हुए बच्चे को देखकर उन 6 रानियों ने फकीर से कहा, तुमने बच्चा चोरी किया है और इसे मारकर दरबार में लाए हो। रानियां फकीर पर भड़क ही रही थीं कि राजा मूर्छित अवस्था से होश में आ गया और उठकर बैठ गया। राजा ने जैसे ही अपने सामने उस अल्लाह वाले फकीर को देखा और अपने मरे हुए बच्चे को देखा तो बहुत ही हैरान रह गया। राजा ने लाखों लोगों के सामने उस फकीर के पैरों में सर रख दिया और बोला, ए बाबा, आपके फल से ये बच्चा पैदा हुआ और अब जब इसकी खुशी में दावत का मैंने इंतजाम किया तो इसकी किसी ने हत्या कर दी और गायब कर दिया। उस अल्लाह वाले फकीर ने कहा, इस बच्चे को किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारी उन 6 पत्नियों ने पहले बच्चे को चुराया, फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और सबको जंगल में फिकवा दिया। फकीर की ये बात सुनकर वहां खड़े लाखों लोग और सभी रानियां सुनकर हैरान रह गईं। फकीर की ये बात सुनकर राजा ने उन 6 रानियों की तरफ देखा और उन्हें कैद करा दिया। लाखों लोगों के सामने ही उन 6 रानियों को राजा ने इंसाफ करते हुए फांसी की सजा सुना दी। सरे बाजार रानियों को फांसी पर लटका दिया गया। अब राजा परेशान था कि उसका मुर्दा बेटा उसके सामने पड़ा था। अल्लाह वाला फकीर भी खड़ा था। राजा ने फकीर से गिड़गिड़ाकर कहा, हे ईश्वर के दूत, अब तुम ही मेरी मदद करो। तो अल्लाह के वली ने अल्लाह से दुआ की। फकीर ने अल्लाह के सामने दोनों हाथ फैला दिए और राजा के बेटे को जिंदा करने के लिए दुआ मांगी। लाखों लोग ये नजारा देख रहे थे। कुछ ही पलों में राजा का बेटा हंसते हुए जाग गया। उसकी मां सुमन ने बेटे को जिंदा देखा तो अपने जिगर के टुकड़े को दौड़कर गले से लगा लिया और चूमने लगी। राजा भी ये करिश्मा देखकर फकीर के पैरों में गिर पड़ा। कहा कि हे देवदूत, तुमने आज बहुत ही बड़ा काम किया है। अपराधियों को सजा दिलाई है और मेरे मुर्दा बेटे को जिंदा किया है। इस तमाम जनता के सामने मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ और जिस खुदा को तुम मानते हो आज से मैं भी उसी खुदा को मानूंगा। जैसे ही राजा ने उस अल्लाह वाले फकीर के हाथ अपने हाथ में लेकर चूमना शुरू कर दिए और मुसलमान बन गया, उसकी प्रजा भी ये देखकर बहुत प्रभावित हुई और लाखों लोग राजा के साथ ही मुसलमान हो गए। अब इस महल में और शहर में बड़ी खुशियां देखने को मिल रही थीं। आगे चलकर राजा के पुत्र ने बहुत नाम कमाया और वह इंसाफ की मिसाल बन गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें जिससे लोगों में अल्लाह के लिए और उसके बलियों के लिए और अकीदत पैदा हो।